संगठनों के साथ खुलकर सामने आया है। आईएसआईएस खुरासान का प्रमुख है असलम फारूकी, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। अगला दिखाइए और जल्दी जल्दी दिखाइए। आईएसआईएस 2019 में अबू उमर खुरासानी की जगह ली थी असलम फारूकी ने, यानी कि आईएसआईएस खुरासान का हेड बना था। लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ आतंकी रहा है। लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के साथ आतंक का नेटवर्क चलाता रहा है। हक्कानी नेटवर्क वही नेटवर्क जो अफगानिस्तान में है और जिसकी सत्ता में भागीदारी को लेकर भी बातचीत हो रही है कि अगर तालिबान में सत्ता में भागीदार भी रहे। पाकिस्तानी नागरिक है असलम फारूकी। सीधे सीधे खुलकर सामने आ गया कि असलम फारूकी पाकिस्तानी नागरिक है और अफगान सुरक्षा निदेशालय ने, जो कि एनडीएस है, उसने 2020 में असलम फारूकी को गिरफ्तार किया था। जी हां, गिरफ्तार किया गया था और तालिबान के कब्जे के बाद बगराम जेल से इसे छोड़ दिया गया। जो इतने आतंकी छोड़े गए उनमें से एक असलम फारूकी भी। और तालिबान राज में आखिर तालिबान जब कहता है कि आईएसआईएस से हमारा लेना देना नहीं, ये आतंकी हमले उसने किए हैं, तो आईएसआईएस किस तरह से इस हमले में शामिल है? वो आतंकी जिन्हें तालिबान ने छोड़ दिया वही जाकर इस हमले को अंजाम दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूं, ये जो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये मौजूदा हालात अफगानिस्तान के बयां कर रही है। जी हां, मौजूदा हालात अफगानिस्तान के यही हैं। अफगानिस्तान आतंक का दलदल बन चुका है। एक तरफ आईएसआईएस है, यानी कि आईएसआईएस खुरासान, जिसने कल का काबुल ब्लास्ट किया, उसकी जिम्मेदारी भी ली है। वहीं अल कायदा, जिसे 20 साल तक खत्म करने की कोशिश में तालिबान राज के बाद किस तरह अमेरिका लगा रहा, लेकिन इसके बावजूद अल कायदा के आतंकी अभी भी मौजूद है अफगानिस्तान में। वहीं तीसरी, तालिबान राज, वो तालिबान जो 2001 में गया लेकिन फिर रिटर्न ऑफ तालिबान हुआ, यानी कि ये तीनों आतंकी संगठन इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है और मिलकर अफगानिस्तान की धरती को आतंक का दलदल बना रहे हैं। आप इसे समझिए, एक आतंकी जो असलम फारूकी की मैंने बात की, जो कभी लश्कर तैयबा में रहा, कभी तालिबान से जुड़ा रहा, कभी अल कायदा में रहा, और अब देखिए किस तरह आईएसआईएस खुरासान का चीफ है असलम फारूकी। ये सिर्फ एक असलम फारूकी की कहानी नहीं है। जो आतंकी इस वक्त अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे कई अलकायदा के आतंकी हैं जो अलकायदा पर अमेरिकी बॉम्बार्डमेंट के बाद किस तरह छोड़कर आईएसआईएस में शामिल हो गए और फिर तालिबान में चले गए, और वही आतंकी किस तरह अब पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर कर बैठे हैं। तालिबान राज आया, तालिबान ने सारे आतंकी छोड़ दिए, सारे आतंकी जेल से छुड़ा दिए, और उसका हश्र क्या हुआ? काबुल एयरपोर्ट पर कल का हमला। तो ये जो 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त है, आईएसआईएस, अल कायदा और तालिबान, ये तीनों इस वक्त किस तरह से आतंक का दलदल अफगानिस्तान में बनाए हुए हैं, वो तस्वीर साफ नजर आती है। अभी काबुल एयरपोर्ट पर क्या हालात है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर, जैसा मैंने आपको कहा, इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है। इसीलिए बड़ी खबर आपको बताऊं कि काबुल एयरपोर्ट पर जो F-15 विमान है, जी हां, F-15 विमान है, वो किस तरह से, और अपाचे हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। आपको बता रही हूं कि किस तरह से आईएसआईएस खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और उसके बाद ये F-15 विमान और किस तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर वहां पर तैनात है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं। काबुल एयरपोर्ट पर इवैक्यूएशन प्रोसेस, यानी लोगों को निकालने का काम जारी है, और उस बीच ये देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं, और अमेरिका ने F-15 भी वहां पर तैनात किए हैं। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की मैं आपको दिखा रही हूं। काबुल एयरपोर्ट पर यह तैनाती क्यों है? क्योंकि कल के हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है आतंकी हमलों के मद्देनजर, और इसीलिए तस्वीर मैं आपको जो इस वक्त दिखा रही हूं, काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। F-15 विमान अमेरिका ने वहां तैनात किए हैं, क्योंकि 13 अमेरिकी मारे गए इन हमलों में, और सबसे बड़ी जवाबदेही अब जो बाइडेन की है, अमेरिकी राष्ट्रपति की है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी देश को बताना होगा, अपनी जनता को बताना होगा कि कैसे इस पूरे इवैक्यूएशन में उनके लोग मारे गए। F-15 इसीलिए वहां तैनात किए गए हैं, और सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि अभी भी 31 तारीख की डेडलाइन पर काम कर रहा है अमेरिका। जी हां, कल के हमले के बाद भी एक बार फिर लोगों को निकालने का काम वहां शुरू हुआ है, और F-15 इसीलिए तैनात किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि अभी 4 दिन और इवैक्यूएशन का प्रोसेस वहां पर चलता रहेगा। अब मैं आपको बताती हूं
आपको बताती हूं कि जो आतंकी हमला काबुल एयरपोर्ट पर किया आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल ने किया। ये आईएसआईएस खुरासान कैसे न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। आतंकी संगठन आईएसआईएस की शाखा है आईएसआईएस खुरासान। इसके बारे में पाकिस्तान से मदद मिलती रही है, पाकिस्तान की मदद से ही ये बना है 2016 में। और ये भी आपको बताऊं कि अलकायदा के कई आतंकी इसमें शामिल हुए। जी हां, ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद किस तरह से कल कायदा के कई इसमें आतंकी शामिल हुए। पाकिस्तान अफगान सीमा पर इसका बेस है और यहीं से ये ऑपरेट करता है। भारत ने आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान को घोषित करके रखा और सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका ने, इराक ने भी इसे आतंकी संगठन घोषित किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें अमेरिका के लिए और इराक के लिए खड़ी की और इराक में जो अमेरिकी फोर्सेस थी उनके लिए खड़ी की। भारत में पैर पसारने की कोशिश आईएसआईएस खुरासान लगातार करते आया है। कैसे करते आया है? क्योंकि आईएसआईएस खुरासान भारत में गजवाए हिंद स्थापित करना चाहता है, अपना कानून गजवाए हिंद स्थापित करना चाहता है और भारत के अलग अलग इलाकों में इंटरनेट के जरिए लोगों को गुमराह करने का काम भी आईएसआईएस खुरासान करता आया है। यानी गजवाए हिंद, जो शरिया यहां पर लगा है, जो कानून अब यहां पर लग रहा है, वही कानून वो चाहता है कि भारत के हिस्सों में भी लगे। भारत में गजवाए हिंद को किस तरह से लागू करने की बात कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूं, इस हमले के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या आईएसआईएस और तालिबान आपस में मिले हुए हैं। तालिबान का कहना है ये आतंकी हमला आईएसआईएस ने किया है, लेकिन आईएसआईएस और तालिबान क्या कह रहे हैं इस हमले के बारे में? यानी ये भाईजान है या दुश्मने जान है? ये एक दूसरे के खिलाफ है या साथ मिलकर काम कर रहे हैं? क्योंकि आईएसआईएस का कहना है कि दोहा समझौते को लेकर आरोप लगाए। दोहा समझौता क्यों हुआ, अमेरिका के साथ समझौता क्यों किया तालिबान ने? आईएसआईएस का कहना है कि अमेरिका जो है वो आक्रमणकारी है, अग्रेसर है, वो हमेशा दूसरे देशों पर हमला करता है और तालिबान पर इस जिहाद को छोड़ने का आरोप लगाया। यानी अमेरिका के खिलाफ ये जिहाद है और उसे तालिबान ने छोड़ दिया जब अमेरिका के साथ समझौता किया और इसीलिए आईएसआईएस तालिबान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू बता दिया। ये आईएसआईएस की सोच है कि तालिबान अमेरिका का पिट्ठू बन गया, क्योंकि समझौता के तहत अभी भी देश से लोग निकाले जा रहे हैं और किस तरह अमेरिका को इस समय दिया जा रहा है अपने लोगों को निकालने का। आईएसआईएस इसके खिलाफ है और इसीलिए कल जो हमला हुआ उसमें कई अमेरिकी को निशाना बनाकर यह हमला किया गया, जिसमें 13 अमेरिकी लोग मारे गए हैं। ये आईएसआईएस की सोच है। अमेरिका को आक्रमणकारी कहता है आईएसआईएस और ये मानता है कि तालिबान ने किस तरह से सत्ता के लिए यूएस से समझौता किया। ये आईएसआईएस की सोच। अब तालिबान कह रहा है कि यह हमला हमने नहीं किया है। तालिबान का कहना है कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं और ये हमला आईएसआईएस ने किया है। अगर तालिबान का मैं रुख बताऊं कि तालिबान क्या कहता आया है, ये आईएसआईएस का मानना है कि अफगानिस्तान की धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर आईएसआईएस है। ये वो खुलकर कह रहे हैं और खुद को अफगानिस्तान में ज्यादा ताकतवर मानने वाले सोचते हैं कि इस्लाम के बजाय सीमित क्षेत्र को कैसे तालिबान ने अपना ध्येय बनाने का सोच लिया। यानी कि सिर्फ अफगानिस्तान क्यों, पूरी दुनिया पर ये शासन कायम होना चाहिए। ये आईएसआईएस की सोच है। अब अगर हम तालिबान की सोच दिखाएं, तालिबान का कहना है कि आईएसआईएस ने यह हमला किया है, ये पूरा हमला आईएसआईएस ने किया है। ये हमला तालिबान के आतंकियों पर भी हुआ, ये तालिबान कह रहा है। अब सोचिए, एक आतंकी दूसरे को गुनहगार ठहरा रहा है। तालिबान कह रहा है कि आईएसआईएस खुरासान ने हमला किया है। तालिबान ने कहा कि आईएसआईएस खुरासान का हम विरोध करते हैं, सीधे सीधे खुलकर विरोध किया है। और तालिबान ने कहा है कि हमने आईएसआईएस के आतंकियों को पिछले 4 दिनों में पकड़ा भी है, ये भी कह रहा है तालिबान। यानी ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सोचने वाले सोचते हैं कि दो आतंकी एक दूसरे पर आरोप लगाकर किस तरह से आरोपों से बचना चाह रहे हैं। ये बड़ी खबर भी मैं आपको बता रही हूं। वहीं लगातार जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं, काबुल